दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी के छोटे बेटे उरहान गाजी के बारे में। उरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे। सुल्तान उस्मान गाजी के 7 बेटे थे और बड़े बेटे का नाम अलाउद्दीन पाशा था। लेकिन अलाउद्दीन पाशा को जंग और हुक्मरानी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अलाउद्दीन पाशा का झुकाव दीन इस्लाम सीखने में ज़्यादा था। इसीलिए उस्मान गाजी ने अपना जानशीन उरहान गाजी को चुना, जो कि अपनी बहादुरी और होशियारी की वजह से अपने बाप यानी उस्मान गाजी से बिल्कुल भी पीछे नहीं थे। लेकिन उरहान गाजी के कहने पर उस्मान गाजी के बड़े बेटे अलाउद्दीन पाशा ने सल्तनत उस्मानिया के पहले वज़ीर के तौर पर बहुत से काम अंजाम दिए। अलाउद्दीन पाशा ने सल्तनत उस्मानिया का पहला कानून बनाया। इसके अलावा उस्मान गाजी के नाम का सिक्का भी बनाया। उस्मान गाजी के दौर तक उस्मानियों की कोई स्थायी फ़ौज नहीं थी। जंग से कुछ दिन पहले ऐलान किए जाते थे और लोग अपनी मर्ज़ी से जंग में शिरकत फरमाते। इसके बाद जो माल और दौलत मिलती थी वही इनको दिया जाता था। उस्मान गाजी के बड़े बेटे अलाउद्दीन पाशा ने दुनिया की पहली तनख्वाह देने वाली फ़ौज की शुरुआत की और इन्हें प्यादे कहा जाता था। उरहान गाजी ने सुल्तान बनते ही अपनी हुकूमत के पहले ही साल 1326 ईस्वी में बरूसा फ़तह करने के कुछ दिनों के बाद नाइकोमीडिया शहर को फ़तह कर लिया और इस शहर का मौजूदा नाम इज़मित है। फिर उसके बाद 1330 ईस्वी में बाज़ंतीनियों का दूसरा सबसे बड़ा शहर नाइसिया, जो कि शान और शौकत में कुस्तुनतुनिया से दूसरे नंबर पर था, इसे भी उरहान गाजी ने फ़तह कर लिया। 1333 ईस्वी में तुर्की के एक शहर बलाकशीर के अमीर के इंतकाल के बाद इस शहर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। शहजादे एक दूसरे के साथ जंग लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे और इसलिए उरहान गाजी ने यहाँ का निज़ाम संभाल लिया। इसके बाद 20 साल तक उरहान गाजी को जंग करने की कोई नौबत नहीं आई। इस दौरान उरहान गाजी ने अपनी आवाम की ज़रूरत और सल्तनत की बुलंदी के लिए बहुत अहम काम अंजाम दिए। इन्होंने अपनी रियासत को बहुत ही तरक्की पर पहुंचा दिया। हर शहर में पढ़ने के लिए मदरसे और मस्जिदें भी बनवाई और उलमाओं को बहुत इज्जत दी। पूरी सल्तनत में अस्पताल भी तामीर करवा दिए। उरहान गाजी ने छोटे इलाकों को ऐसी इल्म की तरक्की दी कि वो सल्तनत उस्मानिया के रंग में रंग कर इस सल्तनत का अटूट हिस्सा बन गए। कुछ महीने बाद बाज़ंतीनी सल्तनत में 2 ज़मींदारों के दरमियान बादशाह बनने के लिए जंग शुरू हो गई। इनमें से एक ज़मींदार जिसका नाम कैंटा कोज़ैन था, इसने उरहान गाजी से मदद मांगी। उरहान गाजी ने इसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी और अपने सिपाहियों को इसकी मदद करने के लिए रवाना कर दिया और इसको जंग में फ़तह दिलाई। और इसके अलावा सर्बिया का एक हुक्मरान जिसका नाम स्टेफन डोशन था, ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था कि कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए सोचने लगा। इस मकसद के लिए स्टेफन डोशन ने पहले बाज़ंतीनी शहर सालोनिका पर हमला कर दिया। इस मौके पर उरहान गाजी ने एक बार फिर अपने 20,000 सिपाहियों को इससे जंग करने के लिए रवाना कर दिया और इसे शिकस्त दी। सन 1354 ईस्वी में सुल्तान उरहान गाजी के बेटे सुलेमान पाशा ने गेलीपोली के शहर को फ़तह कर लिया। ये उस्मानियों का यूरोप में पहला कदम था। इस फ़तह के बाद उस्मानियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए और फतूहात का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। उरहान गाजी का सबसे बड़ा बेटा सुलेमान शाह, जिसे सुलेमान पाशा भी कहा जाता है, ये अपनी बहादुरी में अपने वालिद उरहान गाजी और दादा उस्मान गाजी के बराबर था। इसका बहादुरी में कोई मुकाबला नहीं था। सुलेमान पाशा अपने वालिद उरहान गाजी का बहुत अजीज़ और फरमाबरदार बेटा था और सल्तनत उस्मानिया का जानशीन भी। लेकिन एक मरतबा शिकार करते हुए ये घोड़े से गिरकर बहुत ज़ख्मी हो गए और इनके कुछ दिनों के बाद ही वफ़ात हो गई। उरहान गाजी को अपने बेटे सुलेमान पाशा की मौत का ऐसा सदमा लगा कि अगले साल सन 1362 में उरहान गाजी की भी वफ़ात हो गई। उरहान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया पर 33 साल हुकूमत की और एशिया के साथ साथ यूरोप में भी अपनी फतूहात का परचम लहराया। उरहान गाजी की वफ़ात के बाद इनके छोटे बेटे मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने। फ़िलहाल दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।